जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB होम साइंस टीचर यानी कि डोमेस्टिक साइंस टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रसन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 1499 पोस्ट निकाले हैं और इन्हीं 1499 पोस्ट के अंदर आपकी एक जो पोस्ट है वो आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की है और जिसके लिए आपके यहाँ पर 145 यानी कि 145 पोस्ट निकाले हैं, जिस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एंड बीएड विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, तो ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। तो मेनली इस पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है या फिर पीजीटी की किस पोस्ट पर जो इसमें निकली है 2-3 वैकेंसी, उस पर कैसे भरना है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको फोटो एंड साइन बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी इस फॉर्म को भरते समय तो आप इस वीडियो को वॉच करके बना लीजिएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने यहाँ पर DSSB की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर रजिस्टर किया था, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था, ये विजुअल कोड एंड देन साइन इन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि CTET जुलाई 2024 के फॉर्म आए हुए हैं और आप यहाँ पर अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टीचिंग परीक्षा का ये जो बैच है वो ले सकते हैं, जो कि एक लाइव बैच है जिसमें कि आपको काफी कुछ मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस टीचर का, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्लास तो नहीं चलेगी, पर आप यहां पर इन क्लासेस के माध्यम से आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने कम प्राइसेस में आपको मिल रही है और इनके जो फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस है, डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और PDF नोट्स भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है, जो कि टीचिंग परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस कोर्स के लिए भी इसमें इनरोल होना है, ज्वाइन होना है, वही आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए डेमो के लिए मैं CTET पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ रहा है, 57% तक की छूट मिल रही है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो जल्दी से जाइए और अगर कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, यानी कि लॉगिन के पेज पर आना है और जो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है वो वही देनी है जो कि मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि आपको आपका DOB होगा, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो कि आपने सबसे लास्ट में बनाया रजिस्ट्रेशन करते समय, और फिर ये विजुअल कोड डालना है एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपको यहाँ पर आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस टैब के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये आपकी पोस्ट है। तो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में आपके सामने जो आपने अभी जानकारी भरी थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जानकारी आपको चेक करनी है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे एंड उसके बाद में आपको कैटेगरी के अंदर आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST या फिर EWS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर पूछा है सर्टिफिकेट नंबर। तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। इशू डेट का भी जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट के द्वारा ये सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है एंड फिर कौन सी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार के द्वारा जारी होता है तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है राइट साइड में नीचे की तरफ, वहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो आप टिक कर दें, नहीं तो उनको अनटिक रहने दें एंड देन यहाँ पर डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसीज में नो ही रख दे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि मैंने फोटोग्राफ कैसे बनाना है, पोस्ट कार्ड साइज का या फिर जो साइन का साइज है वो कैसे आपको एडजस्ट करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके रखी है। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करके आप इस वीडियो को वॉच करके आपका जो फोटो है वो बना सकते हैं एंड बनाने के बाद में आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी इमेज है फोटो की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो फोटो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे जो कि आपको व्हाइट पेपर पर डार्क पेन के द्वारा होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पर आइए, आपकी साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो साइन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर फाइल है सेलेक्ट करें, ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दे। जो यहाँ पर ये पिक्सल दिए गए हैं इन पिक्सल के अंदर आप अगर बनाएंगे तभी ये अपलोड हो पाएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। इसलिए कहा है कि वीडियो वॉच कर लीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको सजेस्ट की है। फिर से आप यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे, पहले आपने लेफ्ट का किया अब आपको राइट का करना है और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो ये क्वालिफिकेशन इस पर चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए आप इस क्वालिफिकेशन के ऊपर टिक करें। टिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके बाद में आपको बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी थी पॉइंट के साथ में लिखनी है, यानी कि जो पॉइंट में निकल के आती है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। कौन सी स्टेट के द्वारा की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका महीना बताना है और फिर आपका जो साल है जिसके अंदर आपने पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपकी डिग्री है ये सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें बैचलर डिग्री ये सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में गाइज आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर भरनी है। मैं आपको एक बार फिर से क्वालिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। क्वालिफिकेशन पर जाने के बाद में आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें क्या चाहिए। आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एंड बीएड विद डोमेस्टिक साइंस, यानी कि बीएड की योग्यता भी आपसे मांगी है। और ये जो भी आप सेकंड डिग्री वाले सेक्शन में जानकारी भर रहे हैं
ये आप बीएड की भर रहे हैं, या फिर अगर आपने पहले वाले सेक्शन में ग्रेजुएशन में बीएड की भर दी तो भी कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आप एंटर कर दीजिए एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास की है, किसके द्वारा पास की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो मंथ है और ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड देन आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद में जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि अगर आपने 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ा है तो आप तभी इस पर फुल्ली एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ पर यस कीजिए एंड यस करने के बाद में डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर दीजिए। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप पूरी जानकारी चेक करने के बाद में अगर कोई जानकारी देखते कि गलत है तो आप वही सेक्शन एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपके जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट का जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं एंड अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो सेम वे में आप जैसे कि मैंने प्रोसेस बताया किसी अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो इस तरह से गाइज इस पोस्ट का फॉर्म आप भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।